बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चटखारा कबाब की रेसिपी। बहुत ही लाजवाब बनते हैं ये कबाब। हद से ज़्यादा ये जूसी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नरम अंदर से, और ना इसका साइज़ छोटा होगा बनाने के बाद जब ये फ्राई करेंगे, और ना ही इससे ये खुलेंगे, ना इसके अंदर ऑयल जाएगा और ना ही ऑयल हमारा ख़राब होगा। इतने ये मज़े के बनते हैं, इतने ही लाजवाब बनते हैं। इसमें मैं जिस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी आपको ये यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए जी, ये लाजवाब से और डिलीशियस कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अच्छे से तेल को गरम कर दिया है। 4 अंडे लेंगे, उसको हमने बहुत गरम तेल में डाल देना है अंडों को तोड़ के, और उसके बाद हमने 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। ऊपर नीचे अच्छी तरह हमने इसको कुक कर देना है। चम्मच की मदद से ऐसे डिप करेंगे ताकि अंदर से ये अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद हमने इसको निकाल लेने हैं और इसको रख देंगे साइड पर। इससे हमारे कबाब ऐसे लाजवाब बनेंगे कि हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। बनाते बनाते ही ये ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने अंडों को फ्राई कर दिया है। अब इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये ज़रा ठंडे हो जाए। और आते हैं कीमे की तरफ। कीमा यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो। कीमे में चर्बी का इस्तेमाल कम कीजिएगा। हर कोई कहता है कि कबाब बनाने के लिए चर्बी का इस्तेमाल करें, लेकिन चर्बी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना तो वो कबाब अंदर से टूट जाते हैं, कुल से जाते हैं और ऑयल भी अंदर चला जाता है। 1.5 किलो कीमे में मैंने यहाँ पे 1.25 किलो प्याज का इस्तेमाल किया है। अगर हिसाब से देखेंगे तो 4 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं। यहाँ पे हम धनिया ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के, लेकिन धनिया को ज़्यादा पाउडर मत बनाइएगा। बस ये है कि थोड़ा सा हमने इसको क्रश करके ऐड करना है। और 1 खाने का चम्मच भर के हमने इसमें नमक का ऐड करना है। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड करना है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें ऐड करना है लाल मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून हमने इसमें ऐड करना है गरम मसाला। और सबसे अहम चीज़ जो इसमें जाएगा वो है अमचूर। अमचूर का पाउडर हमने इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड करना है। इससे बहुत ही लाजवाब इसका जायका आएगा। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे 5 से 6 आदत ली है। ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन इससे पहले हमने इसमें ऐड करना है लीमू का रस। जो मैंने बड़े साइज़ के 2 लीमू लिए हैं उनका रस निकाल के हमने इसमें ऐड करना है। तो ये चटखारा कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही जूसी बनेंगे और लाजवाब बनेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने थोड़ा सा इनको करना है मिक्स। इसके बाद हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है। इसमें हमने मिक्सिंग बार बार करनी है। जितना हम इसको मिक्स करेंगे मसाले इतने ही इसके अंदर जाएंगे और इतनी ही ये जूसी बनेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है बेसन, और साथ ही इसमें थोड़ा सा हमने तकरीबन 2 खाने का चम्मच पानी ऐड कर लेना है। इसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने 1/2 बेसन डाला है। इसके बाद हमने इसमें मज़ीद बेसन का इस्तेमाल करना है, लेकिन हम थोड़ा सा इसलिए पहले ऐड कर रहे हैं ताकि बेसन बहुत ज़्यादा इसमें ना जाए और अच्छे से मिक्स हो सके। तो अगेन 1 कप मैंने और इसमें ऐड किया है। 2 खाने के चम्मच और हम इसमें पानी का ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी हम जितनी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल ऐसी ही हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो ये इतने ही मज़े के बनेंगे, खुलेंगे नहीं, अंदर इसका में ऑयल नहीं जाएगा। इसके बाद अंडे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। हमने इसमें ऐड कर देना है जो हमने 4 अंडे फ्राई किए थे वो। हमने अंडों में पहले से नमक का इस्तेमाल नहीं किया, ना हमने इसमें कुछ मसाले कुछ भी हमने इसमें नहीं डाला, बस डायरेक्ट ही इसको ऑयल में फ्राई किया है। अब हमने जितना हम कोफ्ता बनाते हैं उससे ज़रा सा ज़्यादा हमने उतना उठा लेना है और इसको कबाब की शक्ल में देना है। हम छोटे मोटे गोलू मोले से कबाब बना लेंगे। इससे इसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और हम सर्व करेंगे तो घर वाले भी बहुत खुश होंगे और एक न्यू शेप भी आएगी कबाब की। तो हमने गुलू मोले से कबाब रेडी कर लेने हैं, जितने इससे रेडी हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमने तकरीबन 6 से 7 रेडी कर लेने हैं। हम इसको फ्राई करेंगे
और तब इसको फ्राई करने के दौरान हम साथ साथ कबाब बनाते जाएंगे ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो और कबाब का जो मसाला है वो पानी भी ना छोड़े। तो वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक आ ही चुके हैं तो काइंडली वीडियो को कर ले लाइक, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करें शेयर एंड सब्सक्राइब करें जो चैनल पे नए हैं। यहाँ पे थोड़े से मैंने बना लिए हैं। ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे, इसके बाद हमने ऑयल में डालना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, घी का इस्तेमाल करेंगे। घी से कबाब बहुत ही लाजवाब बनते हैं। आपने देखा होगा तख्तबई के कबाब और जो मशहूर कबाब है खैबर पख्तूनख्वा के, तो उधर वो लोग ज़्यादातर घी में ही बनाते हैं, बल्कि ज़्यादातर क्या वो लाजमी घी में ही कबाब बनाते हैं। ऑयल में इसका इतना ज़्यादा अच्छा जायका नहीं आता, लेकिन अगर हेल्थ इशू हो तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है घी का। घी को अच्छे से गर्म करने के बाद कबाब ऐड करेंगे। डायरेक्ट हमने इसको नहीं छेड़ना, इसको छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो जाए उसके बाद ही हमने इसके अंदर चम्मच हिलाना है और कबाब को उलट पुलट देना है ताकि दोनों साइड से कबाब अच्छे से कुक हो सके। और ये लीजिए 4 से 5 मिनट में हमारे मज़ेदार कबाब रेडी हो चुके हैं। इसको हम निकाल लेंगे और ऐसे ही करके हमने सारे कबाब जो है वो रेडी कर लेने हैं। आप इसका कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब बनते हैं ये कबाब। आपने लाजमी बनाना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अभी मत जाइएगा, वीडियो अभी बाकी है। मैं आपको इसका फुल लुक भी दिखाऊंगी और एंड में आपको ऑयल भी दिखाऊंगी, घी कि ये कितना इसने जज़ब किया है और दिखाऊंगी। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा ऑयल है, इसमें किसी भी ना थोड़ा सा प्याज कुछ भी नहीं किया गया। और यहाँ पे सारे कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। आप ऑयल देके उतना ही हमारा रह चुका है। मैं बार बार ऑयल का नाम ले रही हूँ, कोई बात नहीं, घी है, चलो घी उतना ही रह चुका है। और ना इसमें कोई प्याज गया है, ना इसमें हरी मिर्च बाहर आई है, कुछ भी नहीं आया बाहर। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही साफ़ हमारा घी जो है वो साइड पे रख देंगे। और इसको कबाब को हम सर्व कर लेते हैं इसके साथ ग्रीन चटनी बना के और साथ नींबू। और जब मैं ये बना रही थी तो घर वाले साथ साथ आके खा रहे थे, इसलिए आपको ये थोड़े नज़र आ रहे हैं, ये कम हो गए हैं, इससे बहुत ज़्यादा बने थे। और कबाब का साइज़ चेक करें, कबाब का साइज़ भी उतना ही है जितना हमने इसको बनाया था, बिल्कुल भी ये छोटा नहीं हुआ। ग्रीन चटनी इसके साथ लाजमी बनाया करें कबाब के साथ, इससे बहुत ही मज़े के लगते हैं कबाब। थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया छिड़क लीजिए ताकि और भी लुक में इजाफा हो। नींबू रख लेंगे और साथ ही नींबू निचोड़ के हम इसको खाएंगे और बताएंगे आपको। बल्कि मैं क्या बताऊंगी, अब आपने हमें बताना है कि आपने कबाब बनाए और कैसे बने थे। आई होप बहुत इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। आपने लाजमी बनाना है, बस अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए इतने ज़बरदस्त, इतने जूसी बने हैं ना, आप यकीन करें हद से ज़्यादा लाजवाब। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।